गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है हत्या करने वाला उत्तराधिकार से बाहर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइटल है जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 में इसको बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति संपत्ति के लालच में हत्या कर देता है, इस नियत के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि उसकी संपत्ति उसको मिल जाए, तो ऐसा व्यक्ति विरासत से बाहर होगा, उत्तराधिकार से बाहर होगा। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 में बताया गया है। इसको हम उदाहरण के तौर पर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि एक पिता की दो संतान हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसकी बी और सी दो पुत्र हैं और एक पुत्री भी है डी। बी ए की जो ए पिता है उसके पास 100 बीघा संपत्ति है और उसके जो पुत्र हैं बी और सी और डी, ये तीन उसकी संतानें हैं। तो उसमें बी जो उसका पुत्र है वो सी की हत्या इस इंटेंशन के साथ करता है, ये सोचकर करता है कि यदि मैंने इसको मार दिया तो पिता की संपूर्ण 100 बीघा संपत्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से यदि उसके द्वारा हत्या की जाती है तो भारतीय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत उसका उत्तराधिकार समाप्त हो जाएगा। इस धारा को बनाने का मुख्य मकसद अपराध को रोकना है, क्योंकि यदि कानून में ये प्रावधान नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की वारिस की भाई की हत्या कर देता और उसकी संपत्ति को आसानी से हड़प लेता। तो अपराध को रोकने के लिए, अपराधियों को हतोत्साहित करने के लिए इस धारा को बनाया गया है और कानून का उद्देश्य भी सबको न्याय दिलाना और न्याय प्राप्त करना है कि हर व्यक्ति को जस्टिस मिले, हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से, इसी मकसद से कानून बनाया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कुल एक लगायत 31 धारा हैं और इसकी धारा 2 एक महत्वपूर्ण धारा है जिसमें बताया गया है कि यह अधिनियम किन लोगों पर लागू होगा। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट लेख कंप्यूटर स्क्रीन पर आसान शब्दों में आपको समझाने के लिए तैयार किया हुआ है। वह मैं इस धारा को वर्ड टू वर्ड भी पढ़कर आपको बताऊंगा। छोटी सी धारा है सर, लेकिन महत्वपूर्ण धारा है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता। वैसे हमारे सभी अधिवक्ता साथी इसको जानते हैं। तो मैं आगे की जानकारी, जो शॉर्ट सी जानकारी है सर, छोटी सी जानकारी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदान करूंगा। तो आइए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि सर आप देख रहे हैं, ये बुक है। इस बुक में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 भी दिया हुआ है। हमारा जो आज का सब्जेक्ट है कि हत्यारा, मर्डर करने वाला व्यक्ति इस इंटेंशन से मर्डर करता है, हत्या करता है कि वो विरासत में ज्यादा हक पा सके। तो इस धारा के तहत धारा 25 जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की है, उसका उत्तराधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। मैं इसको वर्ड टू वर्ड सर आपको पढ़कर बता रहा हूँ। छोटी सी धारा है लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जिसकी जानकारी हर एक आम व्यक्ति को होना चाहिए ताकि समाज में अपराध कम हो और अपराधियों के मन में भय भी पैदा हो। क्योंकि एक आम व्यक्ति, गांव के लोग हुए या शहर के लोग हुए, कई लोग कानूनों को जानते ही नहीं है, खासतौर से ऐसे कानूनों को, और वो इस बुरी नियत से, इस बुरी भावना से अपने भाइयों की हत्या कर देते हैं, अपने रिश्तेदारों को मार देते हैं ताकि वो उनकी संपत्ति को प्राप्त कर सकें। लेकिन यदि ये मेरा वीडियो वो देख रहे हैं, एक आम पूरा ऑल इंडिया के व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद वो जान और समझ लें कि इस कानून के तहत अपराधियों को, जो भाइयों की संपत्ति हड़पने के लिए हत्या करते हैं, उनको उत्तराधिकार से कोई हक प्राप्त नहीं होगा, उनका हक समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए अपराध करने से बचें और दूसरों को भी बचाएं और इस कानून को खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं और इस मेरे वीडियो को आप खुद भी देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि हर व्यक्ति, हर अपराधी और एक अच्छा व्यक्ति इस कानून को जाने और अपराध करने से बचे। तो सर मैं आपको वर्ड टू वर्ड वो धारा पढ़कर बताता हूं, आप सुनिए और समझिए सर। ये सर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा है। हत्या करने वाला निर्हत होगा, मर्डर्ड डिस्क्वालिफाइड। धारा 25 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या करने का दुष्प्रेरण करता है, वह उस व्यक्ति की संपत्ति या ऐसी किसी अन्य संपत्ति को जिसमें उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए
उसने हत्या की थी या हत्या करने का दुष्प्रेरण किया था, विरासत पाने से निर्हरित होगा। बिल्कुल सर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। इसको सर मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ के बता देता हूं। पर्सन हु कमिट्स मर्डर और अबेट्स द commissions of murder shall be disqualified from inheriting the property of the person murdered or any other property in furtherance of the succession to which he or the committed or abetted the commission of the murder। बिल्कुल सर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। इसमें टिप्पणी भी लिखी हुई है, छोटी सी टिप्पणी सर 2 लाइन की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। किसी भी व्यक्ति की हत्या करने वाला या हत्या का प्रयास करने वाला, हत्या करवाने वाला या हत्या करवाने का प्रयास करवाने वाला उस व्यक्ति की संपत्ति विरासत में पाने का अधिकारी नहीं होगा। कान खोलकर सुन लें सर और समझ लें और जान लें। कई लोग जानते ही नहीं है और लालच में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हम इसको मार दें और इसका हिस्सा हमें मिल जाएगा। तो सुन लें और जान लें सर और समझ लें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 कहती है। इस धारा 25 में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस इंटेंशन से अपने किसी रिश्तेदार की, अपने किसी भाई की हत्या करता है और वो ये सोचता है कि अगर उसने उसको मार दिया तो उसका हिस्सा उसको प्राप्त हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है। वो सुन और समझ ले और अपराध करने से पहला 1000 बार सोच ले, क्योंकि अपराधी की सजा आजीवन कारावास है और हत्या तक करने की वो कोशिश करता है तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान है। वो संपत्ति का ख्वाब देखना तो छोड़ ही दे। जो ख्वाब उसने सजो रखे हैं कि यदि उसने मार दिया तो उसका हिस्सा उसे मिल जाएगा, उसका ख्वाब तो धरा का धरा रह जाएगा, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। भारतीय कानून के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा भी होगी और वो फांसी पर भी लटकाया जा सकता है या उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से मेरा वीडियो बनाने का मकसद लोगों को जागरूक और सचेत करना है, अपराध को रोकना है। और ये एक महत्वपूर्ण धारा है जो मैंने आपको बताई है और इसको मैंने आसान शब्दों में भी कंप्यूटर स्क्रीन पर तैयार करके रखा है। इसकी एक महत्वपूर्ण धारा सर धारा 2H भी है कि यह अधिनियम किन लोगों पर लागू होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण धारा है क्योंकि इसको भी हमें समझना बेहद जरूरी है। मैं उसके बारे में भी आपको सर जानकारी दे देता हूँ। उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा जो 2 है सर, ये किन किन लोगों पर लागू होगी ये भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मता हिंदू हो, ये सब यह अधिनियम उन सभी लोगों पर लागू होगा। और किन पर लागू नहीं होगा? ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो धर्मता मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यदि वह अधिनियम पारित न किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एसिमन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उसके भाग के किसी रूढ़ या प्रथा द्वारा शासित न होता। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में भी इसकी उपधारा 2 में स्पष्ट बताया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के बारे में भी इसमें बताया है, इसकी उपधारा 2 में, कि अंतर्विष्ट किसी धारा के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। प्रकार से सर मैंने आपको ये धारा 2 पढ़कर बताई है कि अधिनियम किन किन लोगों पर लागू होगा। अब मैं वो संक्षिप्त टिप्पणी जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है आसान शब्दों में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हत्या करने वाला उत्तराधिकार से बाहर, कानूनी व्याख्या आज का हमारा टाइटल है। धारा 25 हत्या की संपत्ति हासिल करने का सपना कैसे टूटता है, ये सर मैंने आपको बता दिया है। धारा 25 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, धारा 25 के तहत जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करता है या हत्या करने का दुष्प्रेरण करता है वह मृत व्यक्ति की संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित होता है। इस प्रावधान का उद्देश्य अनैतिक तरीके से विरासत प्राप्त करने के प्रयासों को रोकना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में सर बताया। उदाहरण है, यदि कोई पुत्र अपने पिता की हत्या कर देता है ताकि जल्दी संपत्ति हासिल कर सके तो यह कानूनी रूप से उस संपत्ति पर अधिकार नहीं जता सकता। ये सर इसमें स्पष्ट बताया गया है कि इस प्रकार के अपराध करने वाले व्यक्ति को कानून में दंड दिया जाएगा, ना कि संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। उसको सजा दी जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा, संपत्ति का हिस्सा उसका खत्म कर दिया जाएगा। ये स्पष्ट बताया गया है।
धारा 2 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया सर, और शॉर्ट में आपको बता देता हूं। धारा 2 इस अधिनियम का प्रवर्तनीय क्षेत्र और दायरा तय करती है कि किन किन लोगों पर यह लागू होगी। इसमें यह बताया गया है कि यह अधिनियम किन व्यक्तियों पर लागू होता है और किन परिस्थितियों में इसके प्रावधानों का पालन किया जाएगा। धारा 2(1) का दायरा सर ये है, यह अधिनियम उन व्यक्तियों पर लागू होता है, हिंदुओं पर, जिसमें सभी हिंदू धर्म के अनुयायी शामिल हैं। जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायी पर भी यह अधिनियम लागू होता है, क्योंकि भारतीय कानून में इन धर्मों को हिंदू धर्मों की शाखाएं माना जाता है। तीसरा, राजनीतिक रूप से हिंदू माने जाने वाले व्यक्ति पर भी यह लागू होता है। जैसे ये लोग जो हिंदू पद्धतियों का पालन करते हैं, भले ही उन्होंने औपचारिक रूप से हिंदू धर्म अपनाया ना हो, ये उन पर भी लागू होता है। धारा 2(2) इसका सर एक अपवाद है, जो अपवाद मैंने आपको बुक में भी वर्ड टू वर्ड पढ़कर बताया है अनुसूचित जनजाति के संबंध में, कि यदि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करती है तब ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 उन पर लागू होगा, वरना वो ऐसे लागू नहीं होगा, क्योंकि ये जनजातियों को अलग रूप से परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जाति जो कि हिंदू धर्म के अनुयायी है, ये अधिनियम उन पर भी लागू होता है। इसमें बताया गया धारा 2(2) में अपवाद में, यह अधिनियम कुछ विशिष्ट व्यक्तियों और समुदायों पर लागू नहीं होता। मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता, जबकि इन समुदायों के उत्तराधिकारी के अपने विशेष कानून मौजूद हैं। मतलब इनके अपने खुद के उत्तराधिकार कानून मौजूद हैं, तो यह अधिनियम उन्हीं लोगों पर लागू होता है। तो इस प्रकार से सर ये आज का हमारा जो महत्वपूर्ण वीडियो है कि हत्यारा विरासत से वंचित होगा, हत्यारे को संपत्ति नहीं दी जाएगी, हत्यारे को जेल भेजा जाएगा और सजा होगी। ये भारतीय दंड संहिता, जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित कर दिया गया है, उसमें वो धाराएं लिखी हुई हैं कि हत्या करने वाला व्यक्ति, जैसे पुरानी जो आईपीसी थी उसमें 302 थी, अब नई में उसको बदल के नई धारा बना दिया गया है, तो उसके तहत उसको सजा दी जाएगी। और अपराधों को रोकने के लिए ही कानून बनाए गए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो धारा 25 है, उसको भी बनाने का मकसद यही है कि अपराध को रोका जाए और ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाए, उनके मन में कानून का डर और भय हो, ताकि वो इस प्रकार के अपराध करने से पहले हजारों बार सोचें और अपराध को नहीं करें। और अगर यदि ये कानून में लिखी धाराएं किताब में ही लिखी हुई दबी रह जाएंगी, तो एक आम व्यक्ति तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि ऑल इंडिया के मेरे सभी व्यूअर्स इस बात को देखें, समझें, खुद भी समझें और अन्य व्यक्तियों तक भी इस बात की जानकारी को शेयर करें कि इस प्रकार के अपराधियों को कानून में सजा का प्रावधान है। और अगर वो ये अपने मन में ये सोच रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं कि हम ऐसा अपराध करके हत्या कर देंगे तो उसकी संपत्ति हमें मिल जाएगी, तो अपने इस बुरे ख्याल को दूर कर दें, अपनी इस बुरी नियत को, बुरी सोच को दूर कर दें और उनको वास्तव में जो ईमानदारी के साथ जो हिस्सा मिलता है वो उसी हिस्से को प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि वो लोग जान लें कि यदि उन्होंने इस प्रकार का अपराध किया तो उनको किसी भी प्रकार से संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, उनको जो मिलना होने का होगा वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप ईमानदार रहें, सचेत रहें, होशियार रहें, जागरूक रहें, अपने परिवार से और अपने भाइयों का सम्मान करें और स्नेह करें और एक अच्छा जीवन जिएं और दूसरों को भी जीने दें और बेईमानी की और बुरी सोच को आप त्याग दें। धारा 25, मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था सर वो यही है कि मेरे सभी व्यूअर्स इस धारा को जान लें। किताब में दबी पड़ी धाराएं हर व्यक्ति तक तो नहीं पहुंच पाती, लेकिन मेरे वीडियो के जरिए उम्मीद है कि मेरे ऑल इंडिया के व्यूअर्स तक ये मैसेज जरूर पहुंचेगा। तो उम्मीद है सर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें, ताकि ये उन बुरी सोच के लोगों तक भी पहुंच जाए जो इस प्रकार की बुरी सोच रखे हुए हैं, ताकि वो उस बुरी भावना को, बुरी सोच को त्याग दें और एक अच्छे नागरिक बनकर एक अच्छा जीवन जिएं और वो जान लें कि अपराधियों की सजा जेल है और अपराधियों का इस प्रकार के जो अपराध करते हैं संपत्ति में हिस्सा पाने की नियत से हत्या या हत्या का दुष्प्रेरण, तो उनका हिस्सा समाप्त हो जाएगा। यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 में स्पष्ट बताया गया। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।